हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कॉन्टैक्ट। आज हम ग्रामर के मेन पार्ट्स को पढ़ेंगे, जिसके बगैर न तो इंग्लिश बोला जा सकता है, न समझा जा सकता है और न लिखा जा सकता है। तो ये सेंटेंस, 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, हिंदी में से बोलते हैं वाक्य के 3 भाग। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कारक। इस तीनों को सिंगल बाय सिंगल डिटेल में हम समझते हैं। देखिए, सब्जेक्ट कर्ता वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही है या फिर वो जो किसी क्रिया यानी कार्य को कर रहा है। सब्जेक्ट इज whom which we talk about or the one who performs an action। चलिए हम इसको और अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अयान इज़ प्लेइंग, अयान खेल रहा है। तो किसके बारे में बात हो रही है? अयान के बारे में। अयान खेल रहा है तो सब्जेक्ट क्या हो गया? अयान। यानी किसी चीज़ के भी बारे में हम बात करेंगे, किसके भी बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट। शिल्पा इज़ क्यूट, शिल्पा क्यूट है, यानी किसके बारे में बात हो रही है? शिल्पा के बारे में। तो शिल्पा सब्जेक्ट हो गई। इसी तरह दूसरा देखेंगे, राहुल इज़ अ नॉटी किड, राहुल एक शैतान बच्चा है। तो किसके बारे में बात हो रही है? राहुल के बारे में। तो राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसी तरह दूसरा देखते हैं, माई ब्रदर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, मेरा भाई एक ईमानदार आदमी है। तो किसके बारे में बात हो रही है? मेरे भाई के बारे में। तो माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से हम इसको सही से प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। फर्स्ट है सब्जेक्ट टाइप्स सिंगुलर एंड प्लूरल। सेकंड है पर्सनल प्रोनाउन। इन दोनों का जो वीडियो जो है ना अलग से बनाएंगे, जिसमें क्लियर आप समझेंगे, पर्सनल प्रोनाउन में समझेंगे और सिंगुलर और प्लूरल का वीडियो आएगा उसमें आप समझेंगे। अब आप सेकंड पार्ट्स की तरफ हम चलते हैं। वर्ब क्रिया। क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट यानी कर्ता के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट जो है कर्ता यानी कार्य या अवस्था या स्थिति की जानकारी हमें इससे मिलती है। अवस्था या स्थिति, स्टेट का सीधा सा मतलब है किस सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में या बीते हुए कल में या आने वाले कल में किसी अवस्था में है, था या होगा। चलिए इसको और अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। अयान इज़ प्लेइंग, अयान खेल रहा है। अयान क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो अयान तो हो गया सब्जेक्ट। किसके बारे में बात हो रही है? अयान के बारे में। तो अयान हो गया सब्जेक्ट। तो अयान क्या कर रहा है? कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है? कुछ कर रहा है। तो क्या कर रहा है? प्लेइंग, खेल रहा है। तो वही तो कार्य हुआ, वही काम हुआ। उसी काम को हम वर्ब कहते हैं। अब देखने वाली बात है कि प्लेइंग से पहले इज़ लगा हुआ है। तो इज़ हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में लगता है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? प्रेजेंट सेंटेंस हो गया। अयान इज़ प्लेइंग, अयान खेल रहा है। चलिए हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अयान इज़ 8 months ओल्ड, अयान 8 महीने का है। देखिए, इसमें अयान जो है कोई काम नहीं कर रहा है, इसमें अयान के होने का पता चल रहा है, यानी उसकी उपस्थिति का पता चल रहा है। और ये इसे 8 महीने का है, मतलब आज 8 महीने का है अयान।
इससे ये पता चलता है, इस सेंस से ये आता है कि प्रेजेंट सेंटेंस है ये। चलिए हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। अयान वाज 8 months ओल्ड। अयान 8 महीने का था। देखिए यहाँ पर भी ये अयान कोई काम नहीं कर रहा है, अयान के उपस्थिति का पता चल रहा है। मैं यहाँ पे यूज़ किया गया है वाज। ये वाज हमेशा जो है पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ये सिंपल प्रेजेंट में ये बात हो रही है, हमेशा ये पास्ट में यूज़ होता है। चलिए फोर्थ सेंटेंस हम देखते हैं। अयान विल बी 8 months ओल्ड। अयान 8 महीने का होगा। तो यहाँ पर भी अयान के कुछ काम करने का पता नहीं चलता है, अयान के उपस्थिति का पता चलता है। और यहाँ पे विल भी यूज़ किया गया है। ये विल भी हमेशा फ्यूचर सेंटेंस में यूज़ होता है। अयान विल बी 8 months ओल्ड। तो अयान 8 महीने का है, होगा। अयान 8 महीने का होगा, मतलब ये फ्यूचर सेंटेंस को यूज़ किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा। वर्ब 2 तरह का होता है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब एक क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देता है। इसे इंग्लिश में संबोधित करते हैं मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए मेन वर्ब वो होता है जो आपने पहले एग्जांपल में देखा था, अयान इज़ प्लेइंग। अयान खेल रहा है, तो खेलना क्या हुआ, मेन वर्ब हो गया। ये काम, मेन काम क्या हो गया, खेलना। तो प्लेइंग हो गया मेन वर्ब। अब देखिए जैसे बहुत सारे मेन वर्ब हैं, जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम। डांस नाचना, सिंग गाना, थिंक सोचना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, प्ले खेलना, मिस याद करना, फील महसूस करना, ईट खाना, रन दौड़ना, स्लीप सोना, लाफ हंसना, सी देखना। देखिए अब वर्ब के दूसरे भाग हैं सहायक क्रिया। इसे हम हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। सहायक क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था स्थिति के बारे में बताती है, वर्तमान में है या भूत में है, भविष्य में है, यानी प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे कि हमने पहले आपको बताया। चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्तमान की सहायक क्रिया। देखिए हम आराम से अगर इस चीज़ को समझेंगे, 1 से 2 बार 3 बार सही से देख लेंगे, तो हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भी कन्फ्यूज़न बचेगा नहीं। थोड़ा हम प्रैक्टिस कर लेंगे, आराम से समझते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एकदम स्लो आराम से ध्यान दें और ज़रूर आप समझ जाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हम देखते हैं इज़, यानी है, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट एक्सेट्रा। देखिए वर्तमान यानी प्रेजेंट से ये सेंस हमें पता चलता है। अमान इज़ प्लेइंग, अमान खेल रहा है, तो है, हूँ, है, ये सब सेंस से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट हेल्पिंग है, यानी प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, प्रेजेंट ही, मतलब ये सब हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में ही यूज़ होता है, इससे हमें मालूम पड़ जाता है। जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, ये इसके बारे में मॉडर्न वर्ब है, इसके बारे में उसका अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसे आप अच्छे से देखेंगे। उसी तरह से पास्ट हेल्पिंग वर्ब, भूतकाल की सहायक क्रिया, जैसे वाज, वर, डिड, हैड, हैड बीन, कोड, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव एक्सेट्रा। इस सेंस से ये पता चलता है कि यानी भूतकाल में काम हुआ हो, ये सेंटेंस भूतकाल में हुआ हो। जैसे अमान 8 महीने का था, मतलब जो काम हो चुका है,
जो पहले बीत चुका है। इस सेंस से ये पता चलता है हमें कि जो काम पहले आज से पहले हो चुका है उसे हम ये हेल्पिंग वर्ब से हमें इस सेंस से पता चलता है, उसमें हम ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे था है, थी है, थे हैं। तो इस सेंस से मुझे पता चल जाता है कि ये बीता हुआ कल के बारे में बात हो रही, जो काम हो चुका है, जो पहले गुजर चुका है। इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ उसमें होता है। चलिए अगला तीसरा अपना हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब भविष्य काल की सहायक क्रिया, यानी विल हैव टू एक्सेट्रा। इससे हमें फ्यूचर के बारे में पता चलता है। इस सेंस से ये हेल्पिंग वर्ब से हमें फ्यूचर, जहाँ पर विल लगा है, विल हैव लगा है, तो समझना है कि हमें फ्यूचर के बारे में पता इससे चलता है। फ्यूचर के बारे में यानी जो चीज़ है नहीं, हुआ नहीं, जो होने वाला है उसके बारे में इससे हमें पता चलता है। ठीक है, जिसे हम इसे एग्ज़ाम्पल से भी समझते हैं। अंजलि इज़ प्लेइंग गिटार। अंजलि यहाँ पे सब्जेक्ट है और अंजलि क्या कर रही है, गिटार बजा रही है। देखिए प्लेइंग का गिटार मतलब मेन वर्ब क्या हो गया, प्लेइंग। मतलब प्लेइंग का मतलब यहाँ पर सेंस खेलना नहीं है, गिटार यानी गिटार बजाना से है। तो अंजलि इज़ प्लेइंग गिटार, तो ये प्रेजेंट में बात हो रही है। अंजलि गिटार बजा रही है, मतलब अभी बजा रही है। क्यों कि इसमें इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये प्रेजेंट में बात हो रही है। अंजलि इज़ प्लेइंग गिटार। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक। आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या हो रहा है, लिसनिंग यानी सुनना। क्या सुनना, म्यूज़िक। तो यहाँ पे वाज लगा है, मतलब पास्ट के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ वाज, तो ये वाज हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट के सेंस में यूज़ होता है। उसी तरह से है ही विल बिकम अ इंजीनियर। ही विल बिकम अ इंजीनियर यानी ये भविष्य के बारे में बता रहा है हमको। ये विल लगा है, विल हमेशा हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर सेंटेंस में बात हो रही है, इसलिए विल लगा है। चौथा एग्जांपल देखते हैं। अरमान इज़ टॉकिंग विथ अमान। अरमान बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, अमान से। तो यहाँ पे अमान से बात कर रहा है, मतलब कब बात कर रहा है, अभी बात कर रहा है। इस सेंस से ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में बात कर रहा है। क्यों, अरमान के बाद इज़ लगा हुआ है, इसलिए इज़ हमेशा प्रेजेंट में लगा हुआ होता है। इसलिए हम अगला सेंटेंस, ही इज़ एन MP। वह एक MP है। अब यहाँ पे एन जो है, MP के पहले एन लगा हुआ है, तो ये हम आर्टिकल सब्जेक्ट में पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम तीसरा, ऑब्जेक्ट यह होता है जिस पर सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। ऑब्जेक्ट इज़ द वन विच गेट्स affected by the action or the state of the subject। इसे हम अच्छे से एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। पेन इज़ ऑन द टेबल। पेन टेबल पर है, तो पेन क्या हुआ है, सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर है। तो इफेक्टेड कौन हो रहा है, टेबल, यानी टेबल पे बाहर पड़ रहा है, तो टेबल इफेक्टेड हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टेबल। ठीक है, उसी तरह दूसरा देख, आई किल्ड द बर्ड्स, यानी मैंने चाकू से बर्ड्स को मार दिया। मतलब क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है, मेरी बारे में बात हो रही है। किल्ड यानी ये वर्ब हो गया। ये वर्ब का इफेक्ट, कार्य का इफेक्ट किस पे पड़ा, बर्ड्स पे।
ये इफेक्टेड कौन हुआ? बर्ड्स। तो बर्ड्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह है ही इज़ प्लेइंग गिटार, वो गिटार बजा रहा है। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब हो गया यानी कार्य, और गिटार ऑब्जेक्ट हो गया। यानी सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो इफेक्टेड किसको कर रहा है? वो इफेक्टेड गिटार को, यानी गिटार हो गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह से हमें उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसे 1-2 बार और सुने, समझे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और इसे आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम और अच्छे से वीडियो अपलोड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।